73% का कोई नहीं है। उस सिस्टम में गरीब जनरल कास्ट का कोई नहीं है। उसमें 100-200 लोगों का की दुकान चल रही है, 1000-2000 लोगों की दुकान चल रही है। बाकी लोग देख रहे हैं और भूखे मर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं और पेट्रोल के लिए पैसा ज्यादा देते जाते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये हो रहा है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि ये पूरी की पूरी हिंसा जो हो रही है, नफरत जो फैल रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपके खिलाफ, आप सबके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अन्याय हो रहा है। शायद इतना हो गया है कि आपको पता भी नहीं लग रहा, जैसे आदत लग जाती है ना, भैया ये तो होएगा ही होएगा। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? अच्छा ठीक है, पार्टी की सेवा करते हो, आप कोई गुच्छी दुकान चलाते हो और आपने मन बना लिया कि भाई मैं अब दूसरी दुकान खोलूंगा। आप बैंक से लोन ले सकते हो, मिलेगा आपको? कहेंगे भैया जाओ यहां से, हम नहीं देंगे तुम्हें, तुम जाओ। दुकान सिर्फ अदानी अंबानी खोल सकते हैं। होगा क्या? आस्ते आस्ते बिकी जाएगी, 5-6 साल में आपको पता लगेगा, आपके यहाँ पे साइड में आ जाएगी एक दुकान, उसमें लोग नौकरी करेंगे, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसान का कर्जा माफ हो ही नहीं सकता। अदानी, हम भैया आप जानते हो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े अरबपतियों को कितना कर्जा माफ किया मोदी जी ने? कितना? 14 लाख करोड़ रुपया। 14 लाख करोड़ रुपया। किसान का 14,000 नहीं माफ होता, 10,000 नहीं माफ होता। और क्या कहते हैं, जब किसान डिफॉल्ट करता है, जब किसान बैंक को पैसा वापस नहीं देता है, तो कहते हैं भैया तू चोर है। और जब अदानी पैसा नहीं देता तो कहते हैं भैया आजा थोड़ा और दे देंगे। तो ये हो रहा है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा की है और इसमें आप शामिल हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। तो पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा? 3 लोग आएंगे, अकेला तो नहीं आता ना, 3 आते हैं, एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा, एक थोड़ा देखेगा। अग्रवाल जी चढ़ जाओ ऊपर। आइए। ये दुर्भाग्य रहता है कि आम लोग उस बात को महसूस नहीं करते कि जो हम देखते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरी व्यवस्था को अपहृत कर लिया जाता है। यहाँ हमको दिखता है हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश में जिस तरह से फासिस्टवादी सोच के लोग प्रजातांत्रिक माध्यम से सत्ता में पहुंच गए हैं और जिस तरह से वो सारी व्यवस्थाओं को जकड़ ले रहे हैं, हमारे विचार से ही हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही करना। प्रजातंत्र स्थापित ही इसीलिए किया गया था कि एक व्यक्ति की ना चले, एक सामंत की ना चले, एक तानाशाह की ना चले, लोगों की राय चलनी चाहिए। वो व्यवस्था जो संविधान के माध्यम से स्थापित स्वतंत्र प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत में हुई थी, वो ध्वस्त होती जा रही है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है कि समय रहते हुए लोगों को ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाए कि आप समझिए कि हो क्या रहा है देश में। ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से जिस तरह से सभी संस्थाओं को कब्जे में ले लिया जा रहा है और उसके माध्यम से सोचा नहीं जा सकता था कि एक मेयर के चुनाव को, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को सबसे बड़े शहरों में देश के माना जाता है, विकसित शहरों में माना जाता है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ऑन कैमरा चुनाव हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, और फिर भी ऐसा किया जा सकता है। क्या लगता है बाबा, इस यात्रा से कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव सीधा उद्देश्य नहीं है, लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाना है और लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की मानसिकता जागृत हो, ये उद्देश्य है। जरूर प्रभाव पड़ेगा।
क्या लगता है 11 सीट छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस कितने मिलेगी? आदेश ज़्यादा बहुत बड़ा बेड़ा, बहुत कठिन जवाबदारी और बड़ी परिश्रम के साथ राहुल जी ने देश के वर्तमान हालात की जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के श्रीनगर तक पहले चरण में गई थी, देश के दक्षिण से उत्तर तक, अभी मणिपुर से मुंबई तक की पूरब से पश्चिम लगभग 6,500 किलोमीटर की यात्रा वो कर रहे हैं। लोगों के बीच में जाना, मिलना, जानकारियां लेना, जागरूकता फैलाने के लिए बातों को रखना अपनी, इसी यात्रा में वो निकले हैं। और हम सब के लिए बहुत ही गर्व, खुशी और सौभाग्य का विषय है कि इस मार्ग को उन्होंने चुना। सरगुजा होते हुए वो आगे जा रहे हैं। हम सब उनके स्वागत के लिए और उनके साथ शामिल होने के लिए उपस्थित हैं।